इट इज कलेक्शन। कलेक्शन जो सी शार्प में है ना, एक फ्रेमवर्क है। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्टैक है, एरे लिस्ट है, हैश टेबल है ना। दो टाइप के कलेक्शन होता है, एक जेनरिक कलेक्शन और एक नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो जो नॉन जेनरिक कलेक्शन होता है ना, वो सेम टाइप को सपोर्ट करता है, जबकि जो जेनरिक कलेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ। Collection is a framework in C# which provides various objects like array list, hash table, sorted list, stack, queue, etc. It works in two different architecture. One is generic collection and the other one is non-generic collection. Generic collection that allows to work on a specific data type, whereas non-generic collection that allows to work on different data types. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बीट, बाइट, बुलियन, शॉर्ट से अगर आपको एक ही बार स्टोर में लेना है तब आप यूज़ करोगे नॉन जेनरिक। और अगर आपको सिंगल टाइप लेना है, जैसे इंटीजर लेना है या कल स्ट्रिंग लेना है, तो यूज़ करोगे जेनरिक। इसके बाद का पैराग्राफ क्या कहता है कि डॉट नेट सपोर्ट टाइप्स ऑफ कलेक्शन, जेनरिक कलेक्शन एंड नॉन जेनरिक कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स लिखना है। और prior to .NET 2.0 it was just collection and when generics were added to .NET, generics collection were added as well। कहने का मतलब ये है कि .NET 2.0 से पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, नॉन जेनरिक कलेक्शन, इट वाज जस्ट कलेक्शन, है ना, सिर्फ कलेक्शन ही था, जेनरिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब ये जो टेबल यहाँ पे शो करता है ना, द फ्लोइंग टेबल लिस्ट एंड मैचेस दिस क्लासेस, यहाँ पे नॉन जेनरिक के अंदर क्या क्या आता है, एरे लिस्ट है, हैश टेबल है, सॉर्टेड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, सबका अलग अलग कहानी है। जेनरिक के अंदर एरे लिस्ट का लिस्ट बन जाएगा, हैश टेबल डिक्शनरी, सॉर्टेड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू बन जाएगा। ठीक है। नॉन जेनरिक होता है क्या, इन नॉन जेनरिक कलेक्शन ईच एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट ए वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट टाइप, द कलेक्शन साइज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि आप तो जेनरिक यूज करो या नॉन जेनरिक यूज करो, उसमें कलेक्शन का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता। फ्रॉम द कलेक्शन कैन बी एडेड और रिमूव एट रन टाइम। ठीक है। जेनरिक में क्या है, इन जेनरिक कलेक्शन ईच एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट ए वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी दोनों का अगर थोड़ा सा एक डिफरेंस देखा जाए तो जेनरिक सेम डेटा टाइप के लिए होता है और नॉन जेनरिक डिफरेंट डेटा टाइप के लिए होता है। नोट में क्या लिखा हुआ है, टू यूज़ ऑल क्लासेज और मेथड्स ऑफ नॉन जेनरिक कलेक्शन यूज सिस्टम डॉट कलेक्शन। अगर आपको इनकी क्लासेज वगैरह यूज़ करना हो तो सिस्टम डॉट कलेक्शन को यूज़ करेंगे। टू यूज़ ऑल क्लासेज और मेथड्स ऑफ जेनरिक कलेक्शन यूज सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। एक और आपको नेम स्पेस ऐड करना होगा, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, जो आपको जेनरिक क्लासेस एंड फंक्शंस को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट आपको एक नॉन जेनरिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उस साइज इंक्रीजेज डायनेमिकली। नॉर्मल एरे का क्या होता है, स्टैटिक साइज का होता है, जिसकी साइज डायनेमिकली इंक्रीज नहीं करता है, जबकि जो एरे लिस्ट है ना, इसकी साइज डायनेमिक इंक्रीज करेगा। इट इज द सेम एज एरे एक्सेप्ट दैट इट्स साइज इंक्रीजेज डायनेमिकली। हैश टेबल अलाउ की एंड वैल्यू पेयर to store and manipulate. By default key of hash table will be displayed in descending order। ठीक है, जब आप hash table यूज़ करोगे तो इसका की जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होता रहेगा। सॉर्टेड लिस्ट क्या कहता है, अलाउज की एंड वैल्यू पेयर बाय डिफॉल्ट की ऑफ सॉर्टेड लिस्ट डिस्प्ले इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट का जो की है ना वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होता है, जबकि हैश टेबल का की डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होता है अगर ये इंटीजर है तो। स्टैक आपको पता ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट काम करता है, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काम करता है। ठीक है, ये इसके कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन एंड जेनरिक के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद चलिए सबसे पहले आपको एरे लिस्ट का एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से ज़रा समरी पॉइंट बताऊँगा कि कलेक्शन है क्या। तो कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है जो जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जेनरिक कलेक्शन और नॉन जेनरिक कलेक्शन। ठीक है, नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या होता है, जो किसी भी टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए काम करता है, और जेनरिक कलेक्शन जो है वो सेम डेटा टाइप के लिए काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ क्लासेज एंड फंक्शंस हैं। चलिए सबसे पहले हम नॉन जेनरिक एरे लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो एरे लिस्ट और एरे में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एरे में आप सेम डेटा टाइप को ये स्टोर कर पाओगे, जबकि एरे लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर पाओगे इन द केस ऑफ C#। जावास्क्रिप्ट का तो कहानी ही अलग है, लेकिन अगर C# की बात करें तो C# में क्या होता है कि अगर आप एरे यूज़ करते हैं तो सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर पाते हैं, जबकि एरे लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शंस, और यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एरे लिस्ट का। यहाँ पे हमने बनाया क्रिएट एरे लिस्ट, ठीक है, और इस एरे लिस्ट को स्टैटिक बना देता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट कॉल कर पाऊँ। एरे लिस्ट माई लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। अब चूंकि हम जानते हैं कि एरे लिस्ट क्या है, हमारा नॉन जेनरिक कलेक्शन, एग्जांपल ऑफ नॉन जेनरिक कलेक्शन, शोइंग एरे लिस्ट, ठीक है। हम नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, एरे लिस्ट आता है, सॉर्टेड लिस्ट आता है, हैश टेबल आता है। अब मैं यहाँ पे देखो डिफरेंट डेटा वैल्यू ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड किया इंटीजर, ले लिया, फिर मैंने ऐड किया स्ट्रिंग, ले लिया, फिर मैंने ऐड किया फ्लॉट, ये भी ले लिया, फिर मैंने ऐड किया बुलियन, ये भी ले लिया, फिर मैंने ऐड किया कैरेक्टर, ये भी ले लिया। ठीक है, अब इतने सारे डेटा वैल्यू हमने ऐड करा दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको डिस्प्ले कराना होगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए फॉर ईच लूप लगाएंगे। चूँकि हमें यहाँ पे किसी एक टाइप का क्लियर नहीं है कि भाई किस डेटा टाइप पे हम फॉर ईच लूप लगाएं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स है और हम सभी को पता है कि हर डेटा टाइप का जो पेरेंट होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, यस या नो। तो ऐसे केस में हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, के लिखा, इन माई लिस्ट लिख दिया, यानी लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा वो यहाँ से आइट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ से आइट्रेट करवा देते हैं, यहाँ से मैंने आइट्रेट करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे राइट लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आउटपुट ऑफ एरे लिस्ट। अब यहाँ से क्रिएट एरे लिस्ट को कॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये चलाया मैंने और जैसा कि मैंने बताया था कि एरे लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, तो हमने करा लिया है। ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा फ्लोट है, ये हमारा बुलियन है और ये हमारा कैरेक्टर है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कराना, इट मीन्स एरे लिस्ट को यूज़ करना। अब इसकी वैल्यू को अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव फंक्शन को यूज़ करके। रिमूव एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट यूजिंग रिमूव मेथड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माई लिस्ट डॉट रिमूव। इसमें क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो यहाँ मैं डाल दूंगा 1, ठीक है। इसके बाद एक कंसोल डॉट राइट लाइन दिया और यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट्स इन एरे लिस्ट आफ्टर रिमूव। यस, हमने 1 को रिमूव किया, तो अब देख सकते हैं इस वाले नया वाला लिस्ट में 1 नहीं है। क्लियर है फिर दोस्त। अब अगर मैं रिमूव एट यूज़ करूँगा, रिमूव एट से भी डेटा को रिमूव कर पाऊँगा। रिमूव एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट यूजिंग रिमूव एट फंक्शन, ठीक है। इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। बट रिमूव एट जो मेथड है ना वो इंडेक्स वाइज वैल्यू को रिमूव करता है। सपोज दैट आई पास 2, तो जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होगा ना वो रिमूव होगा। लेट्स सी,
यस, यहाँ पे देख लो एक बार, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। 1 हमने रिमूव किया था ऑब्जेक्ट। रिमूव एट लगाएं सर, रिमूव तो लगाएं सर। रिमूव एट लगा देता हूँ एक बार। अब हो गया। यस, अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट है। 1 हमने रिमूव किया था तो कितना बचा? 4। अब 4 में से हमने सेकंड इंडेक्स को रिमूव किया है तो सेकंड इंडेक्स क्या बनेगा? 0 पे सुप्रो है, 1 पे फ्लोट वैल्यू है और 2 पे क्या है? बुलियन वैल्यू। तो उस हिसाब से 2 को हमने रिमूव किया तो बुलियन वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गया। समझे नहीं समझे? जी सर। ये कहानी एरे लिस्ट का डिफरेंट डेटा टाइप को स्टेप कर रहा है, प्लस में डिलीशन और इंसर्शन भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको नया वैल्यू को इंसर्ट करना है, वी कैन ऐड न्यू एलिमेंट इन एरे लिस्ट एट दैट स्पेसिफाइड पोजीशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे माइलिस्ट डॉट इंसर्ट किस पोजीशन में वैल्यू हमको ऐड करना है? हमको 0 पे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हमको ऐड करना है 1 2 3, ठीक है, 0 इंडेक्स पे। और इसके बाद हमको उसे प्रिंट करा देना। तो लेट्स कॉपी दिस लाइन, पेस्ट हियर, और यहाँ पे क्या लिखोगे? न्यू एलिमेंट्स एडेड। ठीक है। एट द 0 इंडेक्स कहने का मतलब क्या है? 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट वैल्यू। तो ये देखो तो नया वैल्यू आ गया 1 2 3 इधर कहीं दिख रहा है? नया वैल्यू आया नहीं आया? कहाँ पे आया? 0 इंडेक्स पे आया। यस या नो? यस सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ सजाद एरे लिस्ट में? नहीं सर। बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई भार ही नहीं जी। ठीक है ना? चलो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल में आपको समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, और शायद लगता है पीछे किए भी है। इसमें कोई ऐसा भार नहीं है। देखिए हैश टेबल में क्या करना है, वैसे ही ये भी आपको की और वैल्यू पेयर के लिए होता है। की वैल्यू पेयर कहने का मतलब इधर आपका की हो गया, इधर आपका वैल्यू हो गया। और चूंकि मैंने थ्योरी में क्या लिखवाया है कि अगर हैश टेबल का की नंबर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा फिर दोस्त? 6 5 4 3 2 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उस हिसाब से इसका आउटपुट क्या बनेगा? पहले जावा आएगा, फिर पाइथन आएगा, फिर एमबीसी आएगा, फिर पीएचपी आएगा, फिर रिएक्ट आएगा, फिर एंगुलर आएगा। यही है ना कहानी। और इसका डेटा टाइप हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? एक बार डिक्शनरी एंटर देखिए यूज़ किए हैं, सेम करके दिखाया था मैंने लैब में आपको, वही चीज़ है। यहाँ पे भी रिमूव फंक्शन चलता है, ठीक है, इंडेक्स वाइज रिमूव करता है, की वाइज, इंडेक्स वाइज नहीं। कोई भी काम इसमें होता है की वाइज होता है। सॉर्टेड लिस्ट की कहानी बताया था कि अगर इसमें अल्फ़ाबेट रहे या नंबर रहे, बाय डिफ़ॉल्ट ये की को सॉर्ट कर देगा। तो उस हिसाब से इसको सॉर्ट करेगा, ABC PQ R M N O EFG। तो ABC के बाद कौन सा की है? EFG है ना जी। अल्फ़ाबेट में ए के बाद ई आता है कि पी आता है? ई आता है ना। ई के बाद क्या आता है? के आता है, इसके बाद एम आता है, फिर पी आता है, फिर एक्स आता है। तो जैसे जैसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में दिखेगा उसी तरह से इसका वैल्यू भी दिख जाएगा, बट असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। कैसा दिखेगा? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा सजाद? अल्फ़ाबेट में अगर असेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़े तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा कि जेड आएगा? पहले ए आएगा सर। तो उस हिसाब से ABC और ABC का वैल्यू PH पे दिख जाएगा। फिर PQR तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा? EFG, और EFG का वैल्यू रिएक्ट दिख जाएगा। यस या नो? थर्ड नंबर पे क्या आएगा? MNO का वैल्यू एंगुलर दिख जाएगा। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? KLM, है ना। पहले सेकंड नंबर पे के आएगा, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे एम आएगा, क्योंकि के से के बाद में एम आता है।
पहले के तो आता है। सिक्वेंसली जो रहेगा सर उसको रिजल्ट हाँ देगा वही सर। मैं कह रहा हूँ, ए बी सी के बाद ई एफ जी आया, फिर के आएगा, क्योंकि ए के बाद ई आता है, ई के बाद के आता है, इसके बाद एम आता है, तब पी आता है, तब एक्स आता है, ऐसे है ना, लास्ट में जावा दिखेगा, यही सर दिखाएगा। 3 वर्ड है इसमें, 2 वर्ड भी तो डाल सकते हैं ना एबी डाल सकते हैं, एक लेटर भी डाल सकते हो, कि किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही होगा, नंबर भी हो सकता है। समझे नहीं समझे? तो इसकी प्रैक्टिकल आप यस एक बार सर। चला लीजिएगा, समझा ही दिया। दोनों में अंतर क्या है कि अगर ये नंबर का की रहेगा हैश टेबल में तो सॉर्टेड असेंडिंग दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग, और हैज़ सॉर्टेड टेबल जैसा कि नाम है तो ये असेंडिंग दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। की को असेंडिंग करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या है, स्टैक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें सबसे पहले वैल्यू हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है, लेकिन ये सबसे बाद में दिखेगा। समझे कि नहीं समझे? सबसे लास्ट में क्या ऐड किया है, 324 324, तो सबसे लास्ट में सबसे पहले दिखेगा। सबसे पहले ऐड क्या किया बाबू, 1, यस या नो? सबसे पहले लाइन में क्या ऐड किया, 1, तो चूंकि ये स्टैक है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे ऐड आपने किया है तो ना, सर उल्टा फर्स्ट इन लास्ट वाला है सर, फर्स्ट में जो लास्ट इन डालेगा वो लास्ट इन में आएगा। फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लिफो है सर ये। लीफो है, एक ठीक तो है। फीफो भी है ना सर इसके बाद। हाँ क्यू है यहाँ पे, देखिए आ गया क्यू। ये तो जैसे आपने ऐड किया वैसे ही दिखा देगा। इसमें वैल्यू ऐड फर्स्ट इन कराने फर्स्ट आउट। हाँ, इसमें वैल्यू ऐड कराने के लिए एन क्यू चलाते हैं और रिमूव करने के लिए डी क्यू। बाकी तो वही कहानी है, फॉर ईच लूप लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, प्रिंट करा दो, एरर लिस्ट की तरह, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट तो होने का चांस ही नहीं है, नहीं सर ठीक है, इसको कर लेंगे। इसको है ही नहीं, इसके अंदर कुछ लॉजिक ही नहीं है, तो बस खाली लिस्ट बना करके वैल्यू ऐड करा देना, रिमूव करा देना है। हाँ, इसमें लॉजिक कब बनेगा, जब एसक्यूएल से रिकॉर्ड को लाना होगा, लिस्ट में भरना होगा और लिस्ट की वैल्यू को ग्रिड पे दिखाना होगा। डेवलपर स्टेज में लॉजिक बनेगा इसका। सिंपल में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सिंपल तो बस ऐसे ही बना दो, फटाफट बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो बताया अभी मैंने आपको, क्या बताया, कलेक्शन जेनरिक। जो कलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, नॉन जेनरिक और जेनरिक। वो तरह का होता है। ये क्या बताया मैंने, नॉन जेनरिक बताया। अच्छा, इसमें नॉन जेनरिक का पहचान क्या है, हर बार आपने देखा हर ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा वैल्यू है, यस या नो? हर ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप है, सब जगह आपको मिलेगा, यस या नो? ठीक है। यस सर। हाँ, मान के चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग है तो अपन चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं जेनरिक की बात करूँ तो जेनरिक में सिंगल टाइप पे काम होता है, यस। अब एरे लिस्ट का जेनरिक क्या बनेगा, लिस्ट। एक बना के दिखाता हूँ। ये सब एग्जाम्पल में है तो मैं डिलीट भी कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जेनरिक के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा जेनरिक नाम से, यस या नो? अब यहाँ पे Yes, sir. मुझे लिस्ट बनाना होगा। इसमें एरर लिस्ट नहीं बनता है, लिस्ट बनता है। बट याद रखिए आप किस टाइप का लिस्ट बनाना चाहोगे, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन, डेट, कैसा बनाना चाहोगे, इंटीजर या स्ट्रिंग? वही सब बना दीजिए सर, इंटीजर बना दीजिए। तो इसके एंगुलर ब्रैकेट में इंट डालना पड़ेगा, समझे? बन गया। यहाँ पे इंट क्या शो करता है कि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगा। मैंने क्या कहा था थ्योरी में कि जेनरिक जो होगा वो स्पेसिफिक डेटा टाइप पे काम करेगा, सिंगल पे काम करेगा, एक से ज़्यादा डेटा टाइप पे काम नहीं करेगा। अब ऐसे केस में अगर आप स्ट्रिंग डालते हो तो ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेगा। दिस लाइन विल गिव यू एरर। अगर उसी में हम इंटीजर डालेंगे सारी वैल्यू इंटीजर ले लेगा। तो दिक्कत नहीं सर ठीक है। ले लिया।
अलग अलग वैल्यू डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, पॉइंट भी डालोगे तो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि दिस लिस्ट विल वर्क ओनली फॉर इंटीजर डेटा टाइप। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। जेनरिक हमने इंटीजर टाइप बनाया था, पीडीएफ के अंदर देखो खाली इंटीजर ही लिया है। वैसे केस में ऑब्जेक्ट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ईच लूप में इंटीजर को कॉल करो और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लो। उसी तरह से अगर स्टैक का जेनरिक बनाना होगा और स्टैक का स्ट्रिंग जेनरिक बनाया है, सीधा बस यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टैक लिखोगे। स्टैक यहाँ पे लिखो और यहाँ पे डाल दो स्ट्रिंग। अब ये जो है ना, स्टैक जो है ये करेगा, क्या करेगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग लेगा। क्या लेगा? सिर्फ स्ट्रिंग। पुश चलता है इसमें स्टैक में। अगर आप इसके अंदर नंबर डालने की कोशिश करोगे ना, दिस विल गिव यू एरर, दिस लाइन विल गिव यू एरर। समझे नहीं समझे? तो एरर लिस्ट हमेशा स्पेसिफिक टाइप का काम करता है, और सॉरी जेनरिक लिस्ट स्पेसिफिक के लिए काम करता है और नॉन जेनरिक डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए काम करता है। यही तो है कलेक्शन। कहानी खत्म कलेक्शन में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसको बनाना आपको है, लेकिन उस वाला में डिलीट कैसे होगा सर? पॉप भी एक होता है। पॉप से। हाँ, पॉप से। हाँ, यहाँ से पॉप लगा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। सारा कहानी तो आप लोग कर चुके हैं। पॉप से फर्स्ट वाला आइटम डिलीट हो जाएगा। जितनी बार पॉप चलाओगे उतनी बार डिलीट हो जाएगा। अगर मान के चलो कि आइटम अनगिनित है तो लूप चला देंगे। आइटम अगर अनगिनित है तो क्या चला देंगे? लूप चला देंगे। लूप एंड तक चलेगा और चल करके सबको डिलीट कर देगा। है कि नहीं? एक तो लूप वाला बना दे सर। क्या लूप वाला बना दें? ये जो डिलीट वाला सर। हाँ, तो आप कितने बार पॉप चलाना चाहते हो? मान लिया सर 5 बार चलाना चाहते हैं। तो 5 का वैल्यू रहना भी तो चाहिए। पाँच को रहेगा तब तो डिलीट करेगा। यस या नो? यस सर। अब 5 को डाल दिया, इसको 5 बार लूप चला दो। हो जाएगा रिमूव, कुछ नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पे अब इसको प्रिंट पहले करवा लो, पता चले। जब चलेगा 5 बार लूप तो एम्प्टी तो स्टैक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा ना? यस या नो? एम्प्टी हो जाएगा। यस सर। चलिए कॉल करके देख लेते हैं। पहले वैल्यू दिखेगा, फिर क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। देखा? पहले वैल्यू दिखा, फिर एम्प्टी हो गया सारा। जी सर। क्योंकि अब अगर आप ये लूप चलाओगे ना तो एरर आ जाएगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो चुका है। स्टैक में कुछ है ही नहीं। अगर आप ये लूप चलाओगे एरर आएगा कि नहीं आएगा? बताना जरा। आएगा एरर। एरर आएगा तब, क्योंकि स्टैक में कुछ है ही नहीं, एक्सेप्शन आएगा सीधा। इसमें चला ही नहीं ना, वो था ही नहीं एलिमेंट्स कुछ,
इसीलिए कुछ नहीं दिया, कोई एक्सेप्शंस वगैरह नहीं दिया, चला ही नहीं, मतलब एम्प्टी खाली हो गया तो पहले चला, पहले प्रिंट कराया, फिर रुक जाओ एक्सेप्ट। एम्प्टी वाला मैसेज सिर्फ दे दिया सर, उसमें था ना तो इसीलिए, बाकी हम्म। एक्सेप्शन नहीं दिया, मैसेज दे दिया। एम्प्टी स्टैक आ गया, सबसे पहले आया स्टैक, इसके बाद एम्प्टी स्टैक, कुछ था ही नहीं तो प्रिंट नहीं किया। यही चीज़ दिखाना चाहता कि कुछ रहता तो प्रिंट करता कि नहीं करता। अच्छा एक काम करते हैं, इस लूप को 4 टाइम चलाते हैं, एक आइटम तो रहना चाहिए ना। क्या क्या डिलीट होगा, 0 1 2 3 डिलीट होगा, एक आइटम रहना चाहिए, एक आइटम बच गया, इंडिया बचा नहीं, बता 0 पे भारत तक डिलीट हो गया, फिर 200 प्रो और एप्पल डिलीट हो गया, इंडिया बच गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी है कि आप कितना डिलीट करना चाहते हो, अपने चॉइस के हिसाब से लूप चला दो, डिलीट पॉप क्या करेगा, डिलीट कर लेगा। आसान है नहीं है, बहुत ही आसान है, जी सर ठीक। कोई बार ही नहीं। सी शार्प खत्म हो गया आप लोग का। अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दूंगा आप लोग को असाइनमेंट में। जी सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह करते रहिए आराम से। इसको भेज रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा हाथों हाथ, फिर आगे कुछ करवाते हैं नया।